गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग योजना जी, आयशा जी, अर्चना, फलक, चिराग, नीता जी, गौरव, अर्चना, हसीना, लवित, अन्नू, हरिओम। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? काफी नए चेहरे दिख रहे हैं कुछ कुछ कैमरा पे। मस्त मस्त। कैसा रहा संडे? एंजॉय किया? मुझे बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया यार आप सब लोगों को। सही में मतलब एक ऐसा रूटीन सा बन चुका है ना, तो अब वो रूटीन जब ब्रेक होता है ना बीच में है एक दिन भी, तो लगता है कि कुछ खाली है, कुछ रह गया है यार। चलिए कोई दिन, कोई बात नहीं। यस यस यस। बहुत मिस किया। राइट। तो क्या प्लान है भैया, आज का क्या प्लान है? आपको ना एक छोटी सी आदत डालने की मतलब मैं कोशिश करूंगा, जो मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है। पहले कुछ टाइम मैंने भी ये चीज नहीं करी थी, बट जितना मतलब आपके साथ में डेली बेसिस पे अब टच में रह रहा हूँ ना, तो मैं खुद को भी बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जब जब जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, मैं उस टाइम पर क्या क्या चीजें बेटर कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं भी उसको रूटीन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सुबह उठ के अपना दिन प्लान करना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग करते हो या नहीं करते हो सकता है कुछ लोग एक रात पहले करते होंगे रात को बैठ के, कुछ लोग सुबह सुबह करते होंगे। ठीक है। बट कभी भी हो, एक चीज ना अपने दिमाग में गांठ बांध के करो कि चाहे मतलब अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको सच में कोई गोल हिट करना है ना, किसी एक पर्टिकुलर गोल पे आपकी नजर है, वो गोल कोई भी गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल होता है, पर्सनल गोल होता है, मटेरियलिस्टिक गोल होता है, कोई भी गोल है ना? कोई घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई पैसे इकट्ठे करने हैं, अकाउंट में इतने पैसे जमा करने हैं, कुछ भी चीज। अगर आपके दिमाग में ये गोल है, उस गोल को स्पीड तब मिलेगी, मोमेंटम तब मिलेगा जब खुद को रूटीन में लेके आओगे। मुझे नहीं पता कितने लोग रूटीन में हैं, पर रूटीन में अगर लेके आ गए ना, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है रोज की आप अपने गोल के कितने करीब पहुंचे। आप ये देख सकते हो कि आपने आज पूरा दिन कितने ऐसे काम किए जो आपको गोल के नजदीक लेके गए। अगर वो चल रहा है तो मोमेंटम चलेगा, मोमेंटम बिल्ड होगा। ठीक है। आज का थोड़ा टॉपिक जो है ना, मैं इसी तरीके का रखने वाला हूँ। मुझे लगता है इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आप में से काफी सारे लोग क्योंकि ऐसे होंगे जो अपने मन मर्जी से ऐसी आंख मली उठ गए, अब देखते हैं आज क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो कोशिश करते हैं कि 5-6 लोगों से बात कर लें। कहीं से लीड्स आए होंगे, कहीं से लीड्स का अगर जुगाड़ किया होगा तो 10 लोगों से बात की होगी, 10 लोगों से बात करने में मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा। उसमें से कुछ लोगों ने फोन नहीं उठाया, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ लोग व्हाट्सएप पे नहीं आए, बस बाकी 3 लोग हैं। अब बैठ के मैं पॉडकास्ट देख लेता हूँ कोई, अब बैठ के मैं कोई सारा दिन ट्रेनिंग देख लूंगा। अब कोई भी आरंभ ट्रेनिंग में पूरा आज दिन में पूरे दिन में ट्रेनिंग देखूंगा। ये आपको लग रहा है कि आप गोल के करीब जा रहे हो, आप गोल के करीब नहीं जा रहे हो जब तक आप रूटीन में नहीं बांध रहे हो। रूटीन में बांधने की कोशिश करो खुद को, जितना आपने रूटीन में। और रूटीन में भी मैं इनफैक्ट ये बोलूंगा कि अपना 90% ऑफ टाइम, या मैं बोलूं अगर 70% ऑफ टाइम जो है, मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है, वो आपको एग्जीक्यूशन पे देना है। जितने भी लोग नए मतलब जितने भी लोग हैं जिनको हो चुके हैं 3 महीने 6 महीने धंधे के अंदर, अब आपको ट्रेनिंग जो है ना, वो दिन का 1 घंटा मिल जाए काफी है। बस जो 1 घंटा आपने सीखा है उसको एग्जीक्यूट करना है। कोई जरूरत नहीं है 4 घंटे बैठ के ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि वो एक साथ एग्जीक्यूट होगी भी नहीं। अगर आप 4 घंटे की ट्रेनिंग लेते हो, 4 घंटे में अगर आपको 40 पॉइंट भी मिलते हैं ना, आपका दिमाग इतना सक्षम ही नहीं है कि आप 40 के 40 पॉइंट को सेम डे पे एग्जीक्यूट कर लो। समझ रहे हो? अभी मैं अगर आपको इस सेशन के अंदर 40 चीजें सिखा दूं ना, आपका दिमाग नहीं है इतना सक्षम, किसी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। एक दिन के अंदर नहीं होती ये चीज एग्जीक्यूट। आपको रोज एक एक चीज एग्जीक्यूट करनी है। हरिओम ने कल के सेशन में बोला था 1% ग्रोथ एवरी डे। रोज 1% की ग्रोथ। वो कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी
जब भी कोई ट्रेनिंग देखो, पहली चीज तो पूरे दिन में 1 घंटे की ट्रेनिंग, अगर आपको काफी टाइम हो चुका है, अगर आप नए हो तो आप ट्रेनिंग्स में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग्स में ज्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि आप नए हो, आप शुरू कर रहे हो, आप अपना बेस, आप अपना फाउंडेशन बना रहे हो। बट वंस द फाउंडेशन इज क्लियर, फिर आपको 1 घंटा देना है, और बाकी मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको कहां पर देना है? MVP के अंदर। MVP। गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन बैठ के मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, दिमाग में लग रहा है कि मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ। पूरा दिन बैठ के मैं ट्रेनिंग देख रहा हूँ, दिमाग में लग रहा है मैं तो बहुत ही अच्छी चीज कर रहा हूँ कुछ। पूरा दिन बैठ के वही गिनती के जो मेरे कॉन्टैक्ट्स है व्हाट्सएप पे, बस उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, और वेली बातचीत कर रहा हूँ। वो भी टाइम पास कर रहा है, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। MVP पे फोकस करना। MVP क्या होता है? मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। अभी मैं अपने एग्जांपल से लेके चलता हूँ, मान लो मैं मैनेजर, जैसे मैं मैनेजर हूँ, है ना? अभी मेरा एमवीपी क्या है? मेरा एमवीपी ये है कि मैं मैक्सिमम मेरी टीम के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स तक, मतलब ट्रेनिंग्स, उनको ट्रेनिंग्स दूं, बेसिकली वेबिनार्स करूं, है ना? दूसरा ये हो सकता है कि मैं उनके लिए अपने कस्टमर्स से जो बात करनी होती है, सेल्स वेबिनार और Q&A होता है, वो सब चीजें करूं। ठीक है, और बाकी का जो बचा कुचा टाइम है पूरे दिन में, अगर 4-5 घंटे मेरे पास बचे हुए हैं, तो वो 4-5 घंटे के अंदर मुझे मेरे ही अफिलिएट से, मेरे ही टीम से बातचीत करनी है, उनकी प्लानिंग करवानी है, उनको हेल्प करनी है, कहीं अगर दिक्कत आ रही है, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की अगर जरूरत पड़ी है तो कॉन्फ्रेंस कॉल लेनी है। ये मेरा पूरा रूटीन ऐसा दिखता है। इसके अंदर एमवीपी पता है क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, वेबिनार्स। मोस्ट वैल्यूएबल जो है वो है वेबिनार्स। चाहे वो कस्टमर्स के लिए वेबिनार्स हो, सेल्स वेबिनार और Q&A, चाहे वो टीम ट्रेनिंग वेबिनार्स हो, मॉर्निंग मोटिवेशन या चिट चैट सेशन। ये मेरा काम है। ठीक। आपका क्या काम है? आपका एमवीपी क्या है? आपका एमवीपी सिर्फ एक है, जो जिस पे आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम देना चाहिए, दैट इज लीड्स जनरेशन एंड लीड कंजम्पशन, बस। बाकी का 20-30% जो है, उसके अंदर आपका ट्रेनिंग आ गया, कि आपको ट्रेनिंग लेनी है। उसके अंदर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, अपना इंस्टाग्राम पे बिल्ड करना है। कोशिश करो कि इंस्टाग्राम पे भी अब धीरे धीरे एक्टिव हो जाओ, और इंस्टाग्राम पे ये स्टोरीज मत डालो कि इससे अर्न कर सकते हो, स्मार्टफोन से अर्न कर सकते हो, ये सब चीजें मत करो, सस्पेंड होंगी। इंस्टाग्राम बनाओ इंसान दिखने के लिए, अच्छा इंसान दिखने के लिए, ऐसा इंसान दिखने के लिए कि लोग आपके साथ बात करना चाहें, लोग आपसे अट्रैक्ट हो, लोग फील करें कि भाई इस बंदे की जर्नी है कुछ। वो कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है, आपका दिल जो कहता है इंस्टाग्राम पे आपको करने का, जहां आपका आर्ट है, जहां आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, वो करो। पर अपना दिन का कुछ टाइम जो है, कितना टाइम लगेगा? अगर पूरे दिन में अगर आप एक रील भी डालते हो, मुझे नहीं लगता उसमें आपको 1 घंटे से ज्यादा लगने वाला है पूरे दिन का। 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगेगा। अगर आप बहुत अच्छी भी चीज बनाते हो, एडिटिंग भी खुद से अगर कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड करके एडिट करके आप अपलोड भी अगर करना चाहते हो, तो दैट इज मैक्सिमम टाइम। तो मोटा माटा अगर देखा जाए, आपका 30% टाइम इन सब एक्टिविटीज में जाता है, 70% जाना चाहिए MVP के ऊपर, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी के अंदर। और ये होगा पता है कैसे? आपको पता है चाइना के पास सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में, मतलब सबसे ज्यादा मेडल्स क्यों आते हैं? किसी को पता है? इंडिया एक जीतता है, चाइना 50 जीत के आता है उस एक पर्टिकुलर ओलंपिक में। जो टॉप पे बैठे होते हैं ना, जो ओलंपिक्स इतने सारे जीत रहे होते हैं चाइना में, उनका एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये होता है कि उनको बचपन से ही इस चीज में डाल दिया जाता है। बचपन से एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पकड़ा और उसके अंदर डाल दिया। उनको इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह बांध के नहीं रखा जाता कि तुझे 12 सब्जेक्ट्स में सब में पास होना है, सब में टॉप करना है, सब ये करना है, सब वो नहीं। पहली चीज तो ये होती है। अब वो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सर्टेन एज तक पहुंच चुके हो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है, उन्हें उस नॉलेज से भर दिया जाता है जो नॉलेज उनकी फील्ड से रिलेटेड होती है। ये दूसरा रीजन है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज जैसे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस के अंदर बेसिक्स कुछ चीजें जो आपको करनी होती है, यहाँ पर स्पेसिफिकली वो है सेल्स, वो है मार्केटिंग, वो है कम्युनिकेशन, वो है नेगोशिएशन, ठीक है, वो है परसुएशन। ये 5-6 चीजें हैं, है ना? लोगों से बात कर रहे हो, सोशल स्किल्स, यही चीजें हैं, और तो कुछ नहीं है। आपने खुद प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने कुछ सारी चीजें नहीं करी है। टेक्निकल बैकग्राउंड में भी अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं भी टेक्निकल से नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी एआई पढ़ा रहा हूँ, एआई सिखा रहा हूँ। क्योंकि
ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो अगर आपको आती है तो आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ोगे। ये 5-6 स्किल्स हैं जो मेनली सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये 5-6 स्किल्स से रिलेटेड जितनी नॉलेज यूट्यूब पे मिलती है, उठाओ, पढ़ना शुरू करो। किताबें अगर पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया है। किताबें पढ़ने से थोड़ा-सा आपका इमेजिनेशन बढ़ता है। वो दिमाग में ना आप जब इमेजिन करते हो ना चीज़ों को, जब अपने शब्दों को आप तस्वीर बनाते हो, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी इमेजिनरी थिंकिंग, वो स्किल्स बढ़ती है। लोग पूछते हैं कि किताब पढ़नी ज़रूरी है क्या? यूट्यूब वीडियो पे तो देख सकते हैं। किताब ना शब्द जो है, वो आपके दिमाग में पिक्चर बनाने में मदद करते हैं। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब ऑलरेडी पिक्चर दिखा रहा है आपको, तो वहाँ आपकी इमेजिनेशन कहीं नहीं है। तो कहीं से भी अगर आपको लगता है बुक बोरिंग है, कोई बात नहीं, फिर यूट्यूब पे देखो। पर ये 5-6 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए या इससे रिलेटेड और भी जितने टॉपिक्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में आपको ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, इसके ऊपर अपने दिमाग में इतना कंटेंट फीड करना शुरू करो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है? जिम रॉन की किताबें पढ़ सकते हो, नंबर्स गेम पढ़ सकते हो, ये सब, ये ऐसी चीज़ें हैं ना। गौरव जी ने कुछ लिखा, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश आना आप ज़रूरी वो वैसे, अच्छा, आपने जवाब दिया, अगर किसी को उतना इंग्लिश नहीं आती कैसे लीड से बात करें। इंग्लिश नहीं इंपॉर्टेंट, देखो ये ध्यान रखो, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट, लैंग्वेज इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल। आपको क्या लग रहा है यहाँ आईडीपी में जितने टॉप अर्नर्स हैं उन सबको इंग्लिश आती है? इंडिया के टॉप बिजनेसमैन को भी इंग्लिश नहीं आती, सच बताऊं तो। उनके पास स्क्रिप्ट पड़ी होती है, प्रॉम्प्टर चल रहा होता है, प्रॉम्प्टर को देख के बोल रहे होते हैं। तो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। अगर आप कम्युनिकेट कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ करना चाह रहे हो, इट्स अबाउट व्हाट इज विद इन यू, अंदर क्या है। इंग्लिश नहीं भी आती कोई बात नहीं, मैं तो कितनी बार ये बोलता हूँ कि अगर इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश टूटी फूटी भी अगर इंग्लिश बोलते हो तो मत बोलो। अपने कस्टमर्स के साथ तो बिल्कुल मत बोलो, बोलो आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब जा रहा है। मत बनो, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सामने वाला इंसान अगर हाई फाई इंग्लिश बोल भी रहा है ना, यू जस्ट आप बोलो ना अपफ्रंट कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। सामने वाला खुद हिंदी पे आएगा फिर। आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। भैया मैं हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। बोलो तरीके से ये चीज़। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि आपको शर्म आती है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। अरे यार, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज है। सीख लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं भी सीखी तो उस चीज़ की शर्म मत करो। आपको और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो सामने वाले को नहीं आती। सामने वाले को सिर्फ इंग्लिश आती है। इस चीज़ का ध्यान रखो। लैंग्वेज को अपने दिमाग में बैरियर बनाकर मत रखो कि अगर मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में कच्चा हूँ, तो इसका मतलब मैं सामने वाले इंसान से बात नहीं कर पाऊँगा या मैं अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करूँगा। नहीं करोगे अंडर कॉन्फिडेंट महसूस। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, अपनी चीज़ों को लेकर आता है। नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो, है ना? चोपड़ा ही, नीरज चोपड़ा ही तो नाम है उनका, मेरे को पता नहीं सरनेम, शायद मैं नीरज चोपड़ा ही नाम है। हाँ, हरियाणा से जो है। उन्होंने क्या, उनका इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ शायद उन्होंने क्लियरली बोली थी कि हिंदी में बात करोगे? रिपोर्टर ने इंग्लिश में पटर-पटर कुछ पूछा था और उन्होंने अपफ्रंट सीधा ही बोला था, हिंदी में बात करते हैं ना। और बाकी लोगों ने ताली बजा दी थी उसके लिए कि कॉन्फिडेंस से बात करी है, शर्म नहीं करी आँख की कि हाय मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती। नहीं आती तो नहीं आती भाई, मैंने जो चीज़ें सीखी है वो तूने नहीं सीखी। तू जीत सकता है क्या इतने मेडल्स जो मैं जीत रहा हूँ? फिर नाउ अपना ना सॉरी, लॉ ऑफ एवरेज बोलता हूँ। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। ये जिम रॉन की सेइंग है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होते हो। आप जैसे हो, देख लेना आपके आसपास के 5 लोग वैसे ही होंगे। अब ऐसे में आप अपने दोस्त तो नहीं बदल सकते। आप अपने जिस सर्कल में रहते हो, जो फैमिली मेंबर्स है, वो तो नहीं बदल सकते। पर आप पता है क्या बदल सकते हो? आप अपने दिमाग के अंदर क्या फीड कर रहे हो, ये बदल सकते हो। अपने दिमाग के अंदर क्या नॉलेज डाल रहे हो, क्या इंस्ट्रक्शन डाल रहे हो, किन लोगों से बात कर रहे हो, किस तरीके की बात कर रहे हो, ये बदल सकते हो। तो जब आप ये चीज़ बदलोगे ना, आप अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बदलोगे, अपने आस-पास के लोग किस तरीके की सोच रखते हैं, आपकी सोच उनसे मिलने लगेगी। अगर आस-पास के आपके लोगों की आदतें अच्छी हैं, वो आदतें आपके अंदर आने लग जाएँगी। अगर आदतें बुरी हैं, तो वो भी आने लग जाएँगी। अभी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता है क्या है? अपना इंस्टाग्राम खोलो और अपनी एक बारी इंस्टाग्राम फीड चेक करो।
अगर वहां कूड़ा है तो यहां भी कूड़ा ही आएगा। समझ रहे हो? 90% जो, क्योंकि आपके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है ये कंटेंट, ये स्मार्टफोन आपके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। थॉट्स भी छोड़ो, आपके मूड को कंट्रोल कर रहा है 90% ऑफ टाइम, अगर मैं बोलूँ तो 90% ऑफ टाइम। आप जो देख रहे हो उस अकॉर्डिंग आपका मूड चेंज हो रहा है। हर 15 सेकंड के अंदर आपको कोई नया मूड मिल रहा है, आपको कोई नया थॉट मिल रहा है, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हुए, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, जो आप में लगे रहते हो ना पूरा रात में 3 घंटे 4 घंटे लगे पड़े हो। मेंटल टफनेस थोड़ी सी बिल्ड करो और इसको साइड कर दो भाई। अगर स्क्रॉलिंग करनी भी है तो कुछ पर्टिकुलर सर्कल में घुस जाओ, स्क्रॉलिंग चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना भी गंद दिखे ना अपनी फीड के सामने, उस पर नॉट इंटरेस्टेड पे टैप करते जाओ ताकि वो फीड से हटता चला जाए। और जिस तरीके की चीजें चाहिए, बिजनेस सर्च करो, उसके हैशटैग को फॉलो कर दो। सेल्स सर्च करो, उसके हैशटैग को फॉलो कर दो। मोटिवेशन सर्च करो, उसके हैशटैग को फॉलो कर दो। सक्सेस इंस्टाग्राम पे सर्च करो, उसके हैशटैग को फॉलो कर दो। उससे रिलेटेड पेजेस को फॉलो कर दो। बाकी इररेलेवेंट जो पेजेस हैं, जो इंस्टाग्राम पेजेस है, जो इंस्टाग्राम जिनको आप फॉलो करते हो, जो अकाउंट्स हैं, उन सबको अनफॉलो कर दो आज के आज ही बैठ के। सफाई कर दो भाई, यहाँ की सफाई होगी तो यहाँ की सफाई हो जाएगी, क्योंकि यहीं से यहाँ जा रहा है जो जा रहा है। इतना तो आपको पता है ना, आपने इस सेशन के अंदर अभी जितना मुझे सुन रहे हो, आपके दिमाग में थॉट्स उसी से रिलेटेड आ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब आपके दिमाग में कहीं से भी डीमोटिवेशन नहीं आ रहा होगा। और डीमोटिवेशन की वजह से ही आपके अंदर कन्विक्शन लूज होता है, जो कस्टमर्स के सामने नजर आता है, और उसके बाद फिर आपकी जो एनरोलमेंट आने भी वाला होता है ना, जो रिजल्ट आने वाला होता है, वो रिजल्ट भी नहीं आता फिर। उसका एक प्राइम रीजन यही है कि आपके थॉट्स पे आपको कंट्रोल नहीं है। थॉट्स पे कंट्रोल लेके आओ भाई, टाइम रहते हैं, वो यहीं से ही आएगा। चूज वट यू फीड इन द माइंड। खुद, अगर दिन रात मैं आपको चॉकलेट खिलाऊं, दिन रात मैं आपको पिज्जा बर्गर खिलाऊं, आप बताओ 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आप क्या फील करने वाले हो और आपकी हेल्थ कैसी होने वाली है, खुद बता दो। आप बताओ, एक दिन फीड करने से कुछ नहीं होगा, पर अगर मैं 6 महीने आपको रोज सुबह पिज्जा बर्गर, पैटीज, मैदा, तला हुआ, हाईली फ्राइड, हाईली प्रोसेस्ड फूड, मेयोनेज, ये सब खिलाऊं बैठ के, आपकी हेल्थ कैसी दिखने वाली है 6 महीने के अंदर अंदर? आपका एनर्जी लेवल कैसा दिखने वाला है 6 महीने के अंदर अंदर? आप बताओ। हो जाओगे ओबीज, है ना? हो जाएगी ना कमर, जो आपकी 32 होगी वो कमर आ जाएगी ना 45, 50। आप दिमाग में इतना थकावट महसूस करोगे, 10-10 घंटे की आपको नींद चाहिए होगी, 4 कदम सीढ़ी चढ़ के आप थक जाओगे, ये होगा ना? और सच बताऊं, आप महसूस भी ऐसा करोगे खुद को लेकर के, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज हो जाएगी। ये वो टाइम होगा, क्योंकि आपका दिमाग पे जीरो कंट्रोल होगा, जीरो कंट्रोल। खुद की नजरों में गिर जाओगे। अब ये फिजिकल डाइट में आप इस चीज अगर फीड कर रहे हो तो 6 महीने के अंदर आपका ये हाल हो रहा है। सोचो, मेंटल डाइट उसको क्या फीड कर रहे थे? बॉडी की डाइट है खाना, दिमाग की डाइट है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। किस तरीके की इंफॉर्मेशन, किस तरीके की नॉलेज जा रही थी भाई? ये भी तो मसल ही है, ये अगर मसल है तो ये भी मसल है। वजन उठाने से ये बढ़ता है। और जितना ज्यादा आप वजन, मतलब जितना लगातार आप वजन उठाते हो, जैसे 5 किलो वजन मान के चलिए, आपने वो रोज उठाया, रोज आपने 5 किलो के डंबल जो है वो ऐसे ऐसे करके उठाए हैं। अब ये जो है ना, ये बढ़ेगा, और धीरे धीरे 5 किलो के बाद आप 8 किलो भी उठा पाओगे, आप 10 किलो भी उठा पाओगे। ये क्या है? ये फिजिकल मसल है, जो फिजिकल मसल बिल्ड हो रही है। मेंटल मसल भी कैसे बिल्ड होगी? ऐसे ही बिल्ड होगी। आपने सोचा कि एक दिन पूरा, एक दिन मैं स्क्रॉलिंग जो है ना वो सिर्फ 1 घंटा करूंगा। टाइम निकालो, टाइम ब्लॉक करो, स्क्रॉलिंग कर लिए। सच बता रहा हूँ, अगर स्क्रॉलिंग में फंसे भी हो ना, मुझे पता है काफी सारे लोग होंगे जो स्क्रॉलिंग करते रहते होंगे इंस्टाग्राम पे, ऐसे फंसे हुए होंगे उसके अंदर और घंटों कर रहे होंगे। इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं चैट बॉक्स पे, आप बताओ, बताओ इसको रोकने का तरीका। रामबाण इलाज होगा। मेरे को भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे को भी तो आता है ना, मेरे हाथ में भी तो है ये स्मार्टफोन। और इंस्टाग्राम कितने ही, 2 टैप ही तो दूर है इंस्टाग्राम। तो मेरे पास भी तो आता है ना कि हाँ, फनी वीडियोस देख लूं, थोड़ा सा हंस लूं, थोड़ा सा मीम्स देख लूं। आपको एक सिंपल सी चीज, सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे आप ये कर सकते हो। सबसे पहले अवेयरनेस, यस एग्जैक्टली, सबसे पहले तो अवेयरनेस है ही, कि भाई आप जो जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप गलत जा रहे हो, अब आपको सही डायरेक्शन में जाना है। वो तो आपको पता ही है, इसीलिए आप इस सेशन में बैठे हुए हो। दूसरी चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, अपना टाइम ब्लॉक करना शुरू कर दो स्क्रॉलिंग करने के लिए। पूरे दिन का 1 घंटा निकालो, 1 घंटा स्क्रॉलिंग करूंगा, बाकी नहीं करूंगा।
अब आप पूरा दिन जो है ना स्क्रॉलिंग नहीं करोगे, आप वो 1 घंटे में ही करोगे। जो आप 6 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे थे ना, वो कम होके 1 घंटा आ गया। और धीरे-धीरे करके आपका खुद ही छूटने लग जाएगा, क्योंकि आप बाकी टाइम जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा रहे हो और वहाँ से आपको रिज़ल्ट आ रहे हैं। आप खुद ही छोड़ दोगे उसके बाद। मुझे बस हल्का-सा आपको धक्का लगाना है। आपको खुद को धक्का लगाना है। वो धक्का किस तरीके से? इसी तरीके से। पूरे दिन में सिर्फ़ 1 घंटा 8 से 9 बजे करूँगा, रात को और उसके आस-पास नहीं करूँगा, बस। रात को 11 बजे नहीं करूँगा। 11 बजे क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि सोने से पहले अगर स्क्रॉलिंग करोगे तो नींद लेट आएगी और सुबह लेट उठोगे, पूरा दिन खराब जाएगा। पूरा दिन खराब जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, टाइम ब्लॉक करना शुरू कर दो और उसके आस-पास मैं स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा। मैं इंस्टाग्राम पे फालतू चीज़ें नहीं देखूँगा। जो कंटेंट भी मेरे सामने आएगा, अच्छा आना चाहिए। जैसे ही मेरे सामने कोई उल्टा-सीधा कंटेंट आ गया, कोई नाचता हुआ दिख गया, कोई फालतू बातें करता हुआ दिख गया, है ना? उसको इमीडिएटली टैप करके नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, इंस्टाग्राम वैसी चीज़ आपको दोबारा दिखाता ही नहीं है। अपनी फीड को कंट्रोल करो, अपने ब्रेन में क्या फीड कर रहे हो उसको कंट्रोल करो। कुछ भी अगर खा लोगे, तो फिर हेल्थ लगने वाली है भाई, ठीक? जितना हो सके उस तरीके की नॉलेज, उस तरीके का कंटेंट फीड करो। जैसे मैंने बताया था ना, चाइना में ओलंपिक सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? वो फीड ही वही करते हैं भाई, उनके पास नॉलेज ही सिर्फ़ वही है। उनके पास और कोई नॉलेज ही नहीं है। उन्हें जो करना है, उनके पास उससे रिलेटेड ही नॉलेज है कि भैया इस बंदे ने इस टाइम पर इतने मेडल्स अचीव किए थे, वो ये इतने-इतने घंटे मेहनत करता था, वो इस तरीके की टेक्निक यूज़ करता था, वो इस तरीके की किताबें पढ़ता था, वो इस तरीके के लोगों में बैठता था, उसको वही पता है और उससे ज़्यादा उसे नहीं पता है। ठीक है? सर आपकी स्लीप रूटीन क्या है? कब सोते हैं, कब उठते हैं? कुछ टाइम पहले तक तो देखो मेरा जवाब होता तो मैं बोलता कि मेरे को खुद ही नहीं पता था। मैं खुद बेसुध सोता था, बेसुध उठता था। कभी भी सो रहा था, कभी भी उठ रहा था, बस काम करने में लगा रहता था। जब जाग रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ, पर जब सो रहा हूँ तो फिर मेरे को फिर होश नहीं होती थी। पर अभी कुछ टाइम से मैंने भी सुधारा है। जब से आप लोगों के साथ वेबिनार्स कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना, तब से मैंने भी सुधारा है। लगभग 7 बजे के आस-पास मैं सुबह उठता हूँ और रात को 12 बजे के आस-पास सोता हूँ, 11-12 बजे के बीच में। क्योंकि नींद चाहिए होती है। देखो मेरे को क्या, मैं आपको भी यही बोलूँगा, 7 घंटे की 8 घंटे की नींद तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए आपकी, अगर आपको मेंटली दिमाग से फ्रेश रह के काम करना है तो। मैं वो चीज़ें नहीं बोलूँगा आपको झूठ बोल-बोल के कि नहीं आपको तो 4 घंटे की नींद होनी चाहिए, 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, कामयाब होना है तो ये कर दो, वो कर दो। प्रोडक्टिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी नींद कम हो जाएगी, अगर आपका स्लीप खराब हो जाएगी, हेल्थ पे भी फ़र्क आएगा, प्रोडक्टिविटी पे भी फ़र्क आएगा। कोई कोई लॉजिक नहीं है उसका। तो आपको भी यही बोलूँगा, 7-8 घंटे जो चाहिए वो नींद लो, पर उठने के बाद वो काम करो जो सबसे ज़रूरी है। वो काम करो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी आज का एक बारी मुझे नंबर बता दो चैट बॉक्स में कि आज कितने नंबर ऑफ लीड्स पे काम करने वाले हो? आज सेल्स वेबिनार होने वाला है, शाम 7 बजे सेल्स वेबिनार होगा। क्यू एंड ए आज मुझे लगता है नहीं रखना चाहिए, पर आज मैं कोई और वेबिनार रखूँगा, नया वेबिनार रखूँगा। उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएँगी। व्हाट्सएप पे ही मतलब कम्युनिटी में ही आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। मनीषा जी 50, हुडा 50, गौरव 30, अनु 50, अल्फी 20 से 30, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कॉन्क्लेव के अचीव मतलब नज़दीक हैं काफ़ी, और उनको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है, आई एम नॉट कमिटिंग हियर, बट हो सकता है कि जो क्वालिफ़िकेशन पीरियड है, जो 27 तारीख तक का है, हो सकता है कि वो थोड़ा और आगे जाए। आई एम नॉट कमिटिंग हियर, ये मत सोचना कि मैं कमिट कर रहा हूँ कुछ ऐसा, कि बाद में आप बोलोगे सर आपने तो बोला था। हो सकता है, अंदर-अंदर की खबर है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन और आगे हो। मतलब जिनको अभी चांस नहीं दिख रहा है ना अपना, उनके पास भी चांस है। उनके पास भी अभी ऑप्शन है। ये मत सोचो कि अपॉर्च्युनिटी जा चुकी है, अब 3 दिन के अंदर क्या ही होगा, यू नेवर नो। ऑप्शन अभी भी है, बस अपना 100% लगाना है अपने को उस जगह उस डायरेक्शन में। अगर 100% लगा दिया, तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि अगले 7 दिन लगातार, 6 दिन लगातार सेल्स वेबिनार होंगे और मेरे वेबिनार्स बहुत लगातार सेल्स वेबिनार, क्यू-एंड-ए सेशंस, एक और दिन मैं सेशन जो बीच में रखूँगा वो अलग से होगा। सिर्फ़ कस्टमर्स को बिठा दिया तो हो जाएगा, काम बन जाएगा।
ऐसे में जितने भी लोगों के पास ऐसा लगता है कि लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, रीशेयर मेथड का यूज़ करो। अगर आपने अभी तक रीशेयर मेथड का यूज़ नहीं किया, अगर आपको नहीं पता तो। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अकुल अरोड़ा शॉर्ट्स, और वहाँ पे रीशेयर मेथड सर्च करो, या डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर लो रीशेयर मेथड अकुल अरोड़ा। आपको मिल जाएगा वो सेशन, 1 घंटे के आसपास का सेशन है। उसके अंदर मैंने फ्री में लीड्स कहाँ से आएँगे, एक्जिस्टिंग अगर आपके पास लीड्स है तो वहाँ से आप और लीड्स कैसे जनरेट करोगे, 20 लीड से आप 50 लीड्स तक कैसे पहुँचोगे, उसके अंदर मैंने बता रखा है, मैंने सिखा रखा है। हाँ जी, मनीषा जी, बिल्कुल। जितने भी लोगों को अभी भी बिलीव है ना, लगता है ना थोड़ा-सा कि कॉन्क्लेव अचीव हो सकता है, कुछ टारगेट बचा हुआ है। एक बारी मुझे व्हाट्सएप पे भी पर्सनली मैसेज कर दो कि सर मेरा कॉन्क्लेव मुझे करना है, इतना हो चुका है, इतना रहता है, मुझे बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके ऊपर मैं पर्सनली भी अगर हो सकेगा, अभी तो मेरे को थोड़ा-सा जाना है पापा के साथ किसी काम से, ठीक है? हॉस्पिटल में ही जाना है मुझे किसी काम से, तो 2-3 घंटे हो सकता है कि मैं आपके कॉल ना उठा पाऊँ। क्योंकि अगर कहीं हुआ, काम में हुआ, वहीं पे अगर रास्ते में हुआ, तो हो सकता है कॉल ना उठा पाऊँ। अगले 3 घंटे हो सकता है कि आप मुझे टाइम दो, पर 2-3 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा और उसके बाद मैं आपसे बैठ के बातचीत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। ठीक है? मैं प्लानिंग करवाऊँगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि कॉन्क्लेव में आपको ये करना है और इतना रहता है और बताओ कैसे किया जाए, ठीक? आज चिट-चैट होगा? हाँ, मतलब डिपेंड करता है। हाँ, करेंगे, चिट-चैट ही करेंगे इनफैक्ट आज। आज चिट-चैट ही करेंगे, ठीक है? चिट-चैट अलग मज़ा आता है तुम्हें, हैं? चिट-चैट मिस नहीं होना चाहिए। सर सेल्स वेबिनार तो छोड़ो, वो तो होते रहते हैं, चिट-चैट बताओ आप। अरे भाई, तुम्हारा भी सही है। थकान उतर जाती है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, लगता है फिर काम पे गाइस। रैप अप करते हैं इस सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने नंबर को पकड़ के चलो और दिन को 24 घंटे को ना 24 घंटे लेके चलो। पूरा एक दिन मान के मत चलो। एक छोटी सी आदत में अपने बदलाव लेके आओ। 24 घंटे जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा टाइम होता है। अगर आप घंटे के हिसाब से टाइम लेके चलोगे, आपको पता लगेगा कि आप एक दिन के अंदर कितना कुछ कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ऑल द वेरी बेस्ट। काम पे लगते हैं अपन और मिलते हैं आज 7 बजे सेल्स वेबिनार में। बाय बाय।